गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हमारा टॉपिक है बुद्धि। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले बुद्धि शब्द का अर्थ क्या है? तो बुद्धि एक संगठित इकाई है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता अर्थात विभाजित नहीं किया जा सकता। तो बुद्धि एक संगठित इकाई है। इसके बाद सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने 1850 ईस्वी में किया था। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने 1850 ईस्वी में किया था। अब हम पढ़ेंगे बुद्धि की कुछ डेफिनेशंस। तो बुद्धि की डेफिनेशन याद करने के लिए हमारे पास एक सरलतम उपाय है, यानी कि अमेजिंग ट्रिक। ये बस 2 मिनट की ट्रिक और सारी डेफिनेशंस क्लियर। और एक बार पढ़ते साथ ही बस एक बार पढ़ो और याद। तो हमारी ट्रिक है बुद्धि की। रॉस को यह पता नहीं है कि बुड के पास विधि, बुडरो के पास क्षमता, टर्मन के पास योग्यता और गार्टर के पास शक्ति और थॉर्न के पास दृष्टिकोण। रॉस को यह पता नहीं है कि बुड के पास विधि, बुडरो के पास क्षमता, टर्मन के पास योग्यता, गार्टर के पास शक्ति और थॉर्न के पास दृष्टिकोण। तो इससे हमारा मतलब है डेफिनेशंस पूरी क्लियर। देखो, सबसे पहले है बुड के पास विधि। तो बुड के पास विधि यानी कि जहां भी आपको विधि वर्ड दिख जाए ना डेफिनेशन में, कुछ सोचना नहीं है, वुडरो लगा देना है तुरंत के तुरंत। तो बुड के पास विधि। ओके, तो अब हम इसके डेफिनेशन समझेंगे। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो अभी हमने पढ़ा है ट्रिक में कि बुड के पास विधि, तो बुद्धि कार्य करने की विधि आया, समझो वुड से वुडवर्थ। अब हमारे सेकंड है बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। तो हमने अभी उस मैट्रिक में पढ़ा है कि बुडरो के पास क्षमता, तो क्षमता यानी कि बुडरो। तो बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता यानी कि बुडरो। फिर हमारा है कि बुद्धि अर्जन करने की योग्यता है। तो हमने अभी ट्रिक में पढ़ा था कि बुड के पास विधि, बुडरो के पास क्षमता और टर्मन के पास योग्यता। तो बुद्धि अर्जन करने की योग्यता है यानी कि टर्मन। अब नेक्स्ट है हमारा गार्टर के पास शक्ति। तो बुद्धि सीखने की शक्ति है, ये हमारा गार्टर ने कहा है। तो गार्टर ने क्या कहा है? बुद्धि सीखने की शक्ति है। और ट्रिक में भी हमने पढ़ा है कि गार्टर के पास शक्ति और थॉर्न के पास दृष्टिकोण। तो दृष्टिकोण बुद्धि, जहाँ भी हमें दृष्टिकोण दिखाई दे वहाँ हमारा थॉर्नडाइक। और स्टार्टिंग में था कि रॉस को यह पता नहीं है। तो रॉस को क्या पता नहीं है? जहाँ भी हो कि नहीं है वहाँ रॉस है। देखो, वो यह निश्चित नहीं कर सकी कि बुद्धि में स्मृति, कल्पना शक्ति, योग्यता सम्मिलित है या नहीं। कौन निश्चित नहीं कर सका? रॉस निश्चित नहीं कर सका। क्या निश्चित नहीं कर सका? कि बुद्धि में स्मृति, कल्पना शक्ति, योग्यता सम्मिलित है या नहीं। तो रॉस, देखो, रॉस को यह पता नहीं है कि बुड के पास विधि, बुडरो के पास क्षमता, टर्मन के पास योग्यता, गार्टर के पास शक्ति, थॉर्न के पास दृष्टिकोण। ठीक है, तो डेफिनेशन से आपके क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। देखो, वे यह निश्चित नहीं कर सकते कि बुद्धि में स्मृति, कल्पना शक्ति, योग्यता सम्मिलित है या नहीं। रॉस को यह पता नहीं है यानी कि रॉस। अब सेकंड ट्रिक है बुड के पास विधि। तो कार्य करने की एक विधि है बुद्धि, ये हो गया वुडवर्थ। बुडरो के पास क्षमता, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है यानी कि बुडरो। ठीक है, अब इसके बाद टर्मन के पास योग्यता। तो अर्जन करने की योग्यता है बुद्धि, टर्मन। सीखने की शक्ति, गार्टर। तो गार्टर के पास शक्ति यानी कि सीखने की शक्ति। थॉर्न के पास दृष्टिकोण। हो गया ना? इज दैट क्लियर? डेफिनेशन समझ आ गई ना? एक बार और ट्रिक देख लीजिए। रॉस को यह पता नहीं है कि बुड के पास विधि, बुडरो के पास क्षमता, टर्मन के पास योग्यता, गार्टर के पास शक्ति, थॉर्न के पास दृष्टिकोण। इज दैट क्लियर?
पढ़ेंगे डेफिनेशन। समझ में आ गई ना? इनसे मोस्ट डेफिनेशन है बुद्धि से हमेशा 1 नंबर की डेफिनेशन। और ये भी पूछा जाता है कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 ईस्वी में किया। और बुद्धि का अर्थ क्या है? बुद्धि एक संगठित इकाई है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। अब बात आती है बुद्धि के सिद्धांत की। एक कारक सिद्धांत किसने दिया? द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो हम पढ़ेंगे सिद्धांत। सिद्धांत के लिए भी हमारे पास बहुत शानदार ट्रिक है। ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ऐसे ही शानदार ट्रिक देखने के लिए, और वीडियो को अंत तक देखें। सिद्धांत में ना हमारी ट्रिक है। ट्रिक थी केले थे समूह में, केले थे समूह में, केले थे समूह में थॉर्नडाइक को, केले थे समूह में थॉर्नडाइक को अधिक भाए, थॉर्नडाइक को बहुत भाए, थॉर्नडाइक को बहुत भाए, केले थे समूह में थॉर्नडाइक को बहुत भाए। एक बार में बिना रुके स्पीयरमैन ने 2-3 खाए। केले थे समूह में, केले थे समूह में थॉर्नडाइक को बहुत भाए। एक बार में बिना रुके स्पीयरमैन ने 2-3 खाए। मेरे साथ ही ट्रिक याद। केले थे समूह में थॉर्नडाइक को बहुत भाए। एक बार में बिना रुके, एक बार में बिना रुके, रुका नहीं है बिल्कुल भी। एक बार में बिना रुके 2-3 खाए। एक बार में बिना रुके 2-3 किसने खाए थे? स्पीयरमैन ने। एक बार में बिना रुके स्पीयरमैन ने 2-3 खाए। स्पीयरमैन ने 2-3 खाए, 2 या 3 खाए, 2 भी खाए 3 भी खाए, दोनों खाए, 2-3 खाए। केले थे समूह में थॉर्नडाइक को अधिक भाए। एक बार में बिना रुके स्पीयरमैन ने 2-3 खाए। केले थे समूह में थॉर्नडाइक को बहुत भाए। एक बार में बिना रुके स्पीयरमैन ने 2-3 खाए। हो गई ना ट्रिक? हो गई ना ट्रिक याद? जी हाँ, केले थे समूह में यानी कि समूह कारक सिद्धांत। केले थे समूह में, समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? केले यानी कि कैली, कैली यानी कि थर्स्टन, कैली थर्स्टन। केले थे समूह में, कैली थर्स्टन। समूह कारक सिद्धांत थॉर्नडाइक को बहुत भाए, बहुत। बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक को बहुत भाए। बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। जी हाँ, समूह कारक सिद्धांत कैली थर्स्टन और बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक। अब हमारी नेक्स्ट लाइन है एक बार में बिना रुके एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बिना रुके यानी कि बिने साइमन थे ना। एक बार में बिना रुके बिने ने एक कारक सिद्धांत दिया था। एक बार में बिना रुके स्पीयरमैन ने 2-3 खाए, स्पीयरमैन ने 2 भी खाया और 3 भी खाए। तो स्पीयरमैन यानी कि द्विकारक, द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत, द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत, द्विकारक त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बिना रुके 2-3 खाए। केले थे समूह में थॉर्नडाइक को अधिक भाए। एक बार में बिना रुके स्पीयरमैन ने 2-3 खाए। देखो, केले थे समूह में थॉर्नडाइक को अधिक भाए। एक बार में बिना रुके स्पीयरमैन ने 2-3 खाए। समूह कारक सिद्धांत कैली थर्स्टन, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, एक कारक सिद्धांत बिने, द्विकारक त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, द्विकारक त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। हो गया ना क्लियर? क्लियर हो गया ना?
ओके, इज दैट क्लियर? केले थे समूह में, थॉर्नडाइक को बहुत भाई, एक बार में बिना रुकी स्पीयरमैन ने 2-3 खाए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ऐसे ही अमेजिंग ट्रिक के साथ साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करने के लिए। धन्यवाद मित्रों, आप सभी अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।